हे दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए क्लास 7 का इंग्लिश की जो आपकी बुक है। 3 क्वेश्चन चैप्टर में आपका फर्स्ट है क्लास 7 के लिए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्या क्वेश्चन बोलता है बच्चों, देखो बोला क्या है, व्हाई डिड किंग वांट टू नो आंसर टू द 3 क्वेश्चन। जो किंग था वो 3 क्वेश्चंस का आंसर क्यों जानना चाहता था। तो इसका आंसर होगा द किंग वांटेड टू नो द आंसर टू द 3 क्वेश्चन एज ही विश टू बिकम अ ग्रेट रूलर। क्योंकि वो महान राजा बनना चाहता था, इसलिए वो 3 क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता था। ठीक है, इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, वो बोला गया है व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। राजा को क्यों सलाह दी गई कि वो किस पे जाए, मैजिशियन के पास जाए, जादूगर के पास जाए। तो इसका आंसर होगा द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू मैजिशियन बिकॉज दे कुड सी द फ्यूचर। क्योंकि जो जादूगर होता है ना, वो फ्यूचर को देख सकता है एंड टेल द राइट टाइम टू डू थिंग, और वो बता सकता है किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। ठीक है, इसलिए राजा को सलाह दी गई कि वो कहाँ जाए, मैजिशियन के पास जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में whose advice did the people whose advice did the people say would be important to the king। जो दूसरे प्रश्न के उत्तर में, ठीक है, राजा को क्या बोला गया कि किसकी जो एडवाइस है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सम सेड द किंग शुड बी लिसन काउंसलर। कुछ लोगों ने ये बोला कि राजा को मंत्रियों की बात सुननी चाहिए, काउंसलर मतलब मंत्री की बात सुननी चाहिए। सम सेड प्रिस्ट, कुछ ने कहा कि आपको प्रिस्ट की बात सुननी चाहिए। प्रिस्ट मतलब कौन होता है, जो पुजारी होता है, जो पूजा पाठ करता है। अदर सेड डॉक्टर, दूसरों ने कहा कि आपको डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। एंड सब बिलीव सोल्जर, और कुछ ने ये बोला कि आपको सेना की बात सुननी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट सजेशन वर मेड इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के उत्तर में लोगों ने क्या बोला। तो तीसरे क्वेश्चन के उत्तर में लोगों ने सम सेड साइंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ ने कहा कि जो साइंस है ना, विज्ञान है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सम सेड फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा कि फाइटिंग इंपॉर्टेंट है। और अदर सेड रिलीजियस वर्शिप, दूसरों ने और कुछ ने ये बोला कि जो रिलीजियस वर्शिप है, रिलीजियस मतलब धार्मिक जो पढ़ाई है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे यानी पूजा पाठ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे क्वेश्चन के उत्तर में ये बोला गया। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोलता है डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड। क्या जो बुद्धिमान लोग थे उन लोगों ने इनाम जीता। इफ नॉट तो वाई नॉट, अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता। तो इसका आंसर होगा नो, नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड। जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन लोगों ने इनाम नहीं जीता, बिकॉज दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर, क्योंकि सभी लोगों ने अलग अलग आंसर दिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम, और जो राजा था वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं था, इस वजह से किसी को भी इनाम नहीं मिला। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डिड द किंग एंड हर्मिट हेल्प द वांटेड मैन। जो राजा था और हर्मिट था, ठीक है, उसने कैसे घायल व्यक्ति की मदद की। वाउंडेड मैन मतलब होता है घायल व्यक्ति, ठीक है। हर्मिट मतलब होता है सन्यासी, और किंग मतलब राजा, आपको पता होगा। तो किंग और हर्मिट ने कैसे घायल व्यक्ति की यानी वाउंडेड मैन की सहायता की। तो इसका आंसर होगा, देखो लिखा है द किंग एंड द किंग क्लीन एंड बैंडेज द मैन वाउंड। जो किंग था उसने क्या किया, घायल व्यक्ति के घाव को साफ किया और उस पर बैंडेज लगा दिया, ठीक है। एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उसको पीने के लिए पानी दिया। देन ही लेट हिम रेस्ट देयर फॉर नाइट, और उसको रात को सोने के लिए जगह दी, ठीक है, यहाँ पे आराम करने के लिए जगह दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज द बियर्डेड मैन। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। देखो द bearded मैन वॉज द किंग एनिमी। जो bearded मैन था वो राजा का दुश्मन था। ही हैड कम देयर टू टेक रिवेंज, वो आया था राजा से बदला लेने के लिए। द किंग ऑफ हिज ब्रदर डेथ, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार डाला था, ठीक है। और टेक बैक द प्रॉपर्टी, और अपने अपने भाई की प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए वो आया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई डिड ही आस्क फॉर किंग फॉरगिवनेस। उसके बाद जो बियर्डेड मैन था ना, उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी, यानी फॉरगिवनेस मतलब माफ़ करने के लिए क्यों कहा। देखो ही आस्क फॉर किंग फॉरगिवनेस, उस बियर्डेड मैन ने, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से माफ़ करने के लिए इसलिए कहा बिकॉज ही केम टू किल द किंग, क्योंकि वह तो राजा को मारने आया था, लेकिन द किंग सेव हिज लाइफ, लेकिन राजा ने उसकी लाइफ बचाई, इस वजह से उसने उससे माफ़ी मांगी। द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन,
राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को यानी bearded मैन को माफ कर दिया। What did he do to show his forgivenesses? उसने इस चीज के लिए क्या किया, राजा ने माफ करने के लिए क्या क्या किया। देखो, द किंग शो हिज फॉरगिवनेस, राजा ने अपनी माफी दिखाने के लिए बाय सेंडिंग हिज डॉक्टर, उसने राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा, सर्वेंट टू हेल्प हिम, यहाँ तक कि अपने नौकर को भी भेजा ताकि उस bearded मैन की हेल्प कर सके। ही ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव बैक द हिज प्रॉपर्टी, राजा ने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को वापस कर दूंगा। ठीक है, आपका आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट वर द हर्मिट आंसर टू द 3 क्वेश्चन, हर्मिट का तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर क्या था। ठीक है, राइट ईच आंसर सेपरेटली, सबके आंसर आपको बताने हैं। देखो, पहले क्वेश्चन के आंसर में उसने बोला कि द राइट टाइम इज नाउ, सही समय क्या है, अभी है। ठीक है, यहाँ पे अगला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज वन विद यू, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, जो अभी आपके साथ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू अदर्स, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गए तीनों क्वेश्चन के आंसर। तो दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया कितने 8 क्वेश्चन समझा दिए जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।